बात जोशीमठ संकट की। जोशीमठ प्रभावित से मुलाकात करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। प्रभावित क्षेत्र के हालात का जायजा लिया, पीड़ित परिवारों से मिले। जोशीमठ में सीएम धामी अधिकांश घरों में गए, लोगों की स्थिति को वहां पर देखा, क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको जानने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है, हर संभव मदद उन तक पहुंचाई जाएगी। प्रभावितों को सीएम ने परेशान ना होने की बात भी कही है। आपदा से कैसे हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएंगे, हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है। महत्व का कारण भी है। ये एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है, पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुष्कर जी, क्या तपोवन का जो टनल है लोग उसको जिम्मेदार मान रहे हैं? टनल के बारे में आपका क्या कहना है? टनल का जो टनल है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा है कि अभी ये सब पर कहना बहुत जल्दबाजी होगा और फिलहाल अभी निर्माण कार्य सारे ही रोक दिए गए हैं। जोशीमठ आपदा पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि जोशीमठ की आपदा में मदद के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने मुझे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। सर, अगर बात करें तो जोशीमठ में जिस तरीके से आपदा आई है, किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हैं? पूरी तरह से हमारी सरकार लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया है और बड़ी बैठक की है। सारे काम वहाँ रोक दिए गए हैं, हर प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ से केंद्र सरकार हर चीज़ की निगरानी कर रही है। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक चीज़ को देखते हैं। आपदा के समय में विशेषकर हर घटना को और वहाँ के कार्यक्रम किस तरह से हो रहे हैं, बचाव कार्य कैसा चल रहा है और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको किस तरह से कर रहे हैं समाधान, ये सारी बातों की नॉलेज रहती है। और हम चिंतित जरूर हैं कि आपदाओं का एक किस्म से हमारे ऊपर साया हमेशा रहता है पर्वतीय क्षेत्रों में। उत्तराखंड में इससे पहले भी कई बार ऐसी आपदाएं आई हैं। हमारी सरकार ने चाक चौबंद प्रबंध किए और केंद्र सरकार ने सीधे बात करी। इससे पहले आपने देखा जब इसी के बगल में एक आपदा आई थी चमोली जिले में, प्रधानमंत्री जी उस दिन दूसरे प्रदेश में सभा को संबोधित कर रहे थे। वहाँ से उन्होंने उत्तराखंड की सूचना दी, वहाँ के बारे में जो व्यवस्था की जा रही है उसके बारे में बताया और पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मी है, सब तैयार है। जैसे स्टेट चाहेगी वैसा वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं होंगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज हैं, बचाव कार्य में जो लोग लगते हैं वो सब के सब लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। सर, विकास कार्यों को भी दोष डाला जा रहा है। जो एनटीपीसी का वहाँ पे पावर प्लांट चल रहा है उसको लेकर के भी लोग जिक्र कर रहे हैं। जो दरारें पड़ रही हैं, जो परिवार विस्थापित हो रहे हैं, उनको किस तरीके से आगे तमाम सारी चीज़ें देंगे और जो एनटीपीसी को लेकर विकास कार्यों को लेकर जिक्र है उस पर कैसे देखेंगे? भूगर्भ शास्त्रियों ने उसका सर्वेक्षण कर लिया है। उनकी रिपोर्ट आने से पहले मेरा कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि इन सब बातों पे जो कारण हैं और उसके पीछे क्या क्या तत्व छिपे हुए हैं, क्यों हो रहा है। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। जोशीमठ में गिरीश अपने बड़े परिवार के साथ घर पर रह रहे थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने उनके आशाने को उनसे छीन लिया है। अब पूरा परिवार, छोटे बच्चे बेघर हो चुके हैं। जोशीमठ के जिस घर में इस वक्त मौजूद हूँ, ये गिरीश जोशियाल जी का घर है और वो भी यहाँ पर इस घर को छोड़कर स्कूल में चले गए हैं। उनके परिवार में उनके 2 बेटे हैं, और एक बहू है, उनकी पत्नी है, खुद है। एक बड़ा परिवार है, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन जो है घरों में बनी है, तो आप देख सकते हैं कि ताले लगाकर वो खुद ही यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। प्रशासन के शिफ्ट करने से पहले ही उन लोगों ने सोचा कि इस तरीके से ख़तरे में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है। जिस तरीके हम हर जगह दिखा रहे हैं, इस घर की भी यही कंडीशन है। यही वजह है कि वो यहाँ से चले गए हैं, स्कूल में रह रहे हैं। उनके दोनों बेटे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मनोज, कितने दिनों में इस तरीके की स्थिति हुई कि आप देख रहे हैं कि सब कुछ धंस रहा है?
सर ये हाल ही में मतलब कि 30 तारीख से सर 30 तारीख से अभी तक मतलब हो ही रहा है सर। ये पहले हम यहीं रह रहे थे, थोड़ा बहुत टूट रहा था ऊपर, तो हमने कहा नहीं पर परसों रात को कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो हम कहीं दूसरी जगह चले गए। छोटा बच्चा है हमारा, तो यहाँ रखने से खतरा था। स्कूल में रखा है, फिर स्कूल में भी रह नहीं पा रहे हैं। एक छोटा कमरा है, मतलब ये जितने भी परिवार हैं सारे वहीं पर रह रहे हैं, तो ना वहाँ पे शौचालय ना कुछ, मतलब खाना बनाने का कोई वो नहीं है। सुबोध, आपका पूरा परिवार है, आपके बड़े भाई बता रहे हैं, आप जो पूरी सिचुएशन बन रही है, अगर मैं पूरे शहर की बात करूँ, आप तो सब लोगों के संपर्क में हैं, वहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? कई जगह ठीक है, कई जगह ज़्यादा दुर्घटना हो रही है, कहीं पर कम हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ये सिंगदार हो गया, नरसिंह मंदिर, गैरनगर और सुनील, ऐसा जगह में हो रहा है ज़्यादा। हर घर की यही कहानी यहाँ पर है। गिरीश जी का ये घर है, उनका बड़ा परिवार है, सब स्कूल में हैं, छोटे बच्चे हैं, नाती पोते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं किस तरीके की बनी हुई है। ऐसे ही तमाम अन्य परिवारों के भी इसी तरीके के हाल जोशीमठ में है। सवाल वही है कि आगे क्या होगा जो सबको परेशान कर रहा है। सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, जोशीमठ। जब सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ का जायजा ले रहे थे तो उसी वक्त एक महिला वहां पर पहुंची और रोने लगी। रोते हुए अपने दर्द को सीएम धामी के सामने उन्होंने बयां किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम धामी वहां पर निरीक्षण कर रहे थे। रिकॉर्ड। एक मिनट रुको, सही दिखो ना आपको, इधर दिखो ना, एक मिनट रुको, सही। और ये तस्वीरें बैठे ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।